यमे फाइनल पेपर थर्ड मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम सेकंड कमिंग नामक कविता का आलोचनात्मक सारांश लिखिए। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। W.B. Yeats was decidedly great because T.S. Eliot, who was the greatest of the modern poets, had recognized him as one of the greatest poet of modern age. W.B. Yeats निश्चित रूप से एक महान कवि थे क्योंकि T.S. Eliot, जो कि आधुनिक महान कवियों में से हैं, हैज रिकग्नाइज हिम एज वन ऑफ ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न एज, उनको आधुनिक युग का एक महान कवि के रूप में उनकी पहचान की थी। द पोएट लुक्स टू द व्हील ऑफ हिस्ट्री, कवि इतिहास के चक्र को देखता है, एंड फोरसीज ए न्यू फ्यूचर, और एक नए भविष्य की कल्पना करता है, एक नए भविष्य पर दृष्टिपात करता है। रूटेड इनटू द ट्रेडिशन, जिसकी जड़ परंपराओं में है, एंड हैविंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट, और जिसकी समझ प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई है। द पोएट अंडरस्टैंड्स, कब समझता है, दैट द प्रेजेंट सिविलाइजेशन इन पासिंग थ्रू आउट, कि वर्तमान सभ्यता जो इस समय गुजर रही है, ए स्टेट ऑफ डी इंटीग्रेशन, ये असंयुक्त अवस्था में आ चुकी है, ये अलग स्थितियों में आ चुकी है। द रिजल्ट विल बी टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन, इसका परिणाम यह है कि समकालीन सभ्यता का पूर्ण विनाश, एंड देयर विल बी बर्थ ऑफ न्यू जनरेशन, और इसके बाद वहाँ एक नई सभ्यता का अभ्युदय होगा। ऑन द एसेज ऑफ प्रेजेंट सिविलाइजेशन, वर्तमान सभ्यता की राखों पर, एज जैसे देयर हैज़ बीन द सेम इन टू द पास्ट, जैसे कि प्राचीन काल में हुआ था। द पोएट कॉल्स टू हिज मेमोरी ऑफ ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन, कवि ग्रीको रोमन सभ्यता की अपनी यादगार को याद करता है। विच केम इन टू एग्जिस्टेंस, जो कि अस्तित्व में आई आफ्टर द रेप ऑफ लीडा बाई जीसस, इंद्र के द्वारा या जुपिटर के द्वारा लीडा के रेप के बाद। विच गेव बर्थ टू हेलन, जिसने हेलन विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदर व्यक्तित्व को जन्म दिया। द फेयरेस्ट ऑफ द फेयर, जो सब में सुंदर थी। ऑन द स्पॉइल ऑफ ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन, जो कि ग्रीको रोमन सभ्यता के पतन के बाद हुई। द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, ईसाई सभ्यता, विद क्रिस्ट एग्जिस्टेड, जिससे कि क्रिस्ट अस्तित्व में आए। फॉर 2000 ईयर्स, 2000 सालों तक। द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन हैज़ कंप्लीटेड, ईसाई सभ्यता ने पूरा किया, इट्स लाइफ, अपने जीवन को, ऑफ 2000 ईयर्स, 2000 साल। ईसाई सभ्यता ने अपने जीवन को 2000 साल, जीवन का 2000 साल पूरा किया। इट इज़ पासिंग थ्रू ए क्वेटिक एज, ये अब अव्यवस्था की स्थिति से गुजर रही है। द पोएट एज्यूम्स दैट, कभी कल्पना करता है कि, मानता है कि, दिस सिविलाइजेशन विल बी रूटेड, कि ये सभ्यता की जड़, इनटू द ग्रेव ऑफ इट्स ओन, अपनी निजी कब्र के अंतर्गत निहित है। बाई इटसेल्फ, खुद में, एंड न्यू सिविलाइजेशन विल कम आउट, और एक नई सभ्यता उत्पन्न होगी। विच द पोएट कॉल्स दी सेकंड कमिंग, जिसको कि कवि सेकंड कमिंग के रूप में याद करता है। द पोएट कॉल्स हिज पोएम, कवि द पोएट कॉल्स हिज पोएम बाय द सेम टाइटल ऑफ द सेकंड कमिंग, और कवि अपनी इस कविता को उसी शीर्षक सेकंड कमिंग के नाम से व्यक्त करता है। हैंस द टाइटल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, इसलिए इस कविता का शीर्षक
अति उचित है। कैचिंग पकड़युक्त है। टचिंग द आई एंड द स्पिरिट जो भावनाओं और निगाहों को स्पर्श करने वाली है। डेवलपमेंट ऑफ द थॉट विचार का विकास। द पोएट ऑन वन हैंड एक तरफ कवि प्रेजेंट्स ए पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रोरी सोसाइटी समकालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ही प्रोक्लेम्स वो दावा करता है ए न्यू फ्यूचर एक नई भविष्य की आफ्टर ए डीप पर्सुअल जिसका कि वो गहराई से अनुसरण करता है। ऑफ द प्रेजेंट प्रेडिकामेंट वर्तमान भविष्यवाणी में। द पोएम स्टार्ट्स अब्रप्टली कविता अचानक शुरू हो जाती है। विद ए ड्रामेटिक बिगिनिंग ऑफ रिच विथ फार-फेच्ड इमेजरी जो कि एक नाटकीय घनी दूर से लाई गई कल्पना के द्वारा शुरुआत होती है। विच वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री जो कि मेटाफिजिकल कविता का एक महान गुण था। द पोएट लुक्स टू द विजन ऑफ व्हील कवि चक्र के दृश्य को देखता है। आर्य गायर या एक ऐसे चक्र को विच इज रोटेटिंग रेपिडली राउंड ए फिक्स सेंटर जो कि एक निश्चित केंद्र के चारों तरफ जल्दी से घूम रहा है, शीघ्रता से घूम रहा है। इट्स सरकमफ्रेंस ग्रेजुअली वाइडेंस इसकी परिधि धीरे धीरे विकसित होती है। सो मच इतनी सो दैट ताकि द सेंटर लूजेज द कंट्रोल इट्स मूवमेंट केंद्र इसकी गति के ऊपर नियंत्रण खो देता है। द पोएट यूजेज द इमेजरी ऑफ कंपास कवि कंपास की कल्पना का प्रयोग करता है। हुज अदर लेग हैज वाइडेंड जिसका कि दूसरा पैर इतना विस्तृत हो चुका है। दैट की द फिक्स्ड फुट स्थिर पैर लूजेज द बैलेंस इसने अपना संतुलन खो दिया है। एंड इट इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट द सर्किल और ये अपने चक्र को पूरा करने में योग्य नहीं है। इन अदर वर्ड्स अन्य शब्दों में द सोसाइटी हैज लास्ट ए बेसिक वैल्यू समाज में आधारीय मूल्य विलुप्त हो चुके हैं। ए स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन असंयुक्त अवस्था का अलगाव की स्थिति हाई सेट इन शुरू हो चुकी है। एंड द यूनिटी हैज़ बीन लास्ट और एकता खत्म हो चुकी है। एवरी पार्ट इज सेट प्रत्येक भाग अपार्ट अलग हो चुका है। इट इज द प्रेजेंट प्रेडिकामेंट यह वर्तमान भविष्यवाणी है। इज फ्यूचर एक्सप्लेन्ड जो इज फर्दर एक्सप्लेन्ड इसकी आगे व्याख्या की गई है। बाय द इमेजरी ऑफ फाल्कनर उस बहेलिये के कल्पना से विच सिम्बोलाइजेज द स्पिरिट जो कि उस भावना का प्रतीक है। एंड द फाल्कन और बाज विच सिम्बोलाइजेज द इंटेलेक्ट जो कि बुद्धि का प्रतीक है। इन अदर वर्ड्स अन्य शब्दों में नॉलेज साइंस विज्ञान का ज्ञान मटेरियलिज्म भौतिकवादिता सिम्बोलाइजेज द इंटेलेक्ट। इन अदर वर्ड्स अन्य शब्दों में बुद्ध का प्रतीक है। नॉलेज विज्ञान का साइंस मटेरियल विज्ञान की वस्तुएं सिम्बोलाइजेज द इंटेलेक्ट विच सिम्बोलाइजेज द इंटेलेक्ट जो बुद्धि को प्रतीक के रूप में व्यक्त करती है। इन अदर वर्ड्स अन्य शब्दों में नॉलेज साइंस विज्ञान का ज्ञान मटेरियलिज्म भौतिकवादिता
एंड सेंसुअलिटी और संवेदनशीलता। द फाल्कनर आर द स्पिरिचुअल फोर्सेस, बहेलिया या आध्यात्मिक शक्तियाँ हैव लास्ट कंट्रोल, नियंत्रण खो चुकी हैं ओवर द फोर्सेज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की शक्तियों पर। ओवर वर्डलीनेस इज एट द पीक, और सांसारिकता अतिरूप में अपनी चोटी पर है। द स्पिरिट इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट, और इसकी भावनाएं इसको नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है। द फाल्कनर एट द सेंटर, केंद्र में बैठा बहेलिया, हैज लास्ट कंट्रोल, अपना नियंत्रण खो चुका है ओवर फाल्कन, फाल्कन के ऊपर, बाज के ऊपर। विच डज नॉट हेयर द कॉल ऑफ मास्टर, जो अपने मालिक की आवाज़ को नहीं सुनता। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, स्पिरिचुअलिज्म और हायर फोर्सेज, आध्यात्मिकता या उच्च शक्तियाँ, हैव लास्ट देयर वेट, अपना भार खो चुकी हैं। इंटेलेक्चुअलिज्म और मटेरियलिज्म, बौद्धिकता या भौतिकवादिता, हैज़ बिकम सो स्ट्रांग, इतनी मजबूत हो चुकी है, दैट द एंड ऑफ वर्ल्ड इज़ वेरी नियर, कि संसार का अंत समीप आ चुका है। पोएट सेज कब कहता है दैट कि देयर इज ए कयास एंड एनर्जी, यहाँ पर अराजकता उत्पन्न है। विच इज सिग्निफाइड बाई द स्टेट ऑफ वियोलेंस, जिसका कि प्रतीक हिंसा के द्वारा किया गया है। एंड सेंसुअलिटी, संवेदनशीलता के द्वारा। लग्जरी, विलासता के द्वारा। एंड पैसन, और जुनून के द्वारा। एक कंडीशन, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, सिमिलर टू बाइब्लिकल फ्लड, जिससे कि बाइबल के विचारों में बाढ़ आ चुकी है। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट ए स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, की निराशा की अवस्था, एंड डिसइल्यूजनमेंट, और भ्रम की, हैव कम, इस तरह से उत्पन्न हो चुके हैं। सो दैट, ताकि द बेस्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, द बेस्ट ऑफ मैनकाइंड हैज लास्ट फेथ, कि मानव की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता विश्वास खो चुकी है इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्यों में। व्हाइल द वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, जबकि मानवता की दुर्गुण इज परफॉर्मिंग एक्ट्स ऑफ सेंसुअलिटी, संवेदनशीलता के कार्य को पूरा कर रहे हैं। द पोएट इज वरीड एट दिस स्टेट, इस स्थिति के कारण कवि चिंतित है। स्टेट ऑफ अफेयर, इस स्थिति के कारण ऐसे कार्यों से कब चिंतित है। इट कम्स टू हिज माइंड, उसके विचार में ऐसा आता है, दैट कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशन, की समकालीन सभ्यता, इज जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ रूइन, विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है। एंड ए सेकेंड जनरेशन विल बी बॉर्न वेरी सून, और एक दूसरी सभ्यता शीघ्र ही उत्पन्न होगी। सडनली, अचानक। द इपिथेट, सडनली, द इपिथेट, अचानक, ये विशेषण। सेकंड कमिंग कम्स आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से अचानक निकल पड़ता है। द पोएट लुक्स टू द इमेज ऑफ पास्ट फिगर, कवि एक विस्तृत आकृति को देखता है। कमिंग आउट ऑफ द स्पिरिचुअस मंडी, जो कि एक मानव और शेर दोनों की संयुक्त स्थिति से, अर्थात नरसिंह जैसे चित्रों के माध्यम से, इन हिज लिविंग फॉर्म, अपने सजीव रूप में उत्पन्न होती है। विद द बॉडी ऑफ लायन, जिसका कि शेर जैसा शरीर है। एंड द हेड ऑफ मैन, और मानव जैसा सिर है। इट इज सीन कमिंग आउट एट लोअर स्पीड, ये देखा जाता है कि ये धीमी गति से आ रही है। आउट ऑफ सम डिस्टेंस, कुछ दूरी से। डिजर्ट मार्चिंग इन ए क्लम्स, और ऐसे रेगिस्तानी एक अनुपजाऊ अवस्था में। क्लम्स मूवमेंट, एक असभ्य आंदोलन के रूप में। टू बेथेलम, बेथेलम नामक स्थान पर। विच वाज दी बर्थ प्लेस ऑफ क्रिस्ट, जो कि ईसा मसीह के जन्म का स्थान था। द पोएट मीन्स टू से, कवि के कहने का अर्थ है
दैट क्रिश्चियन सिविलाइजेशन वॉज बॉर्न एट बेथेलम, कि क्रिश्चियन सभ्यता बेथेल में पैदा हुई थी, सो जिससे कि दिस न्यू सिविलाइजेशन वुड आल्सो कम आउट ऑफ द सेम प्लेस, ये नई सभ्यता उसी स्थान से उत्पन्न हुई, व्हेयर जहाँ पर फॉर्म द प्रीवियस सिविलाइजेशन वॉज बॉर्न, पहली सभ्यता उत्पन्न हुई थी। कमेंट, दी पोएम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ द वर्ल्ड, ये कविता संसार की, विश्व की एक महान कविताओं में से एक है। द पोएट सीम्स टू बी रूटेड इन द पास्ट, ऐसा प्रतीत होता है कि कवि प्राचीनता से जुड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम, उसी समय, ही प्रोक्लेम्स, वो दावा करता है, ए न्यू फ्यूचर, एक नए भविष्य की, लाइक ए प्रोफेट, एक पैगंबर की तरह। ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, जहाँ पर कि प्राचीन सभ्यताएं नए सभ्यताओं को स्थान देती हुई प्रतीत होती हैं। पोएम वाज रिटन इन 1919, यह कविता 1919 में लिखी गई थी। प्रिंटेड इन ए डायल नामक पत्रिका में नवंबर 1920 में छपी गई। इंक्लूडेड इन हिज 1921 कलेक्शन ऑफ वर्सेस माइकल रॉबर्ट्स, और उनके 1921 कलेक्शन ऑफ वर्सेस माइकल रॉबर्ट एंड डांसर के संग्रह में निहित की गई। शेड टेंसन ने कहा, इट्स सीम टू रिपीट द सेम आइडिया, ऐसा प्रतीत होता है कि इट्स भी उन्हीं विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, इन न्यू फॉर्म, एक नए स्वरूप में। द पोएम इज सपोर्टेड बाय हिस्टोरिकल फैक्ट, यह कविता ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा सपोर्ट की गई है। द पोएम इज रिच इन सिम्बोलिज्म, यह कविता प्रतीकात्मकता में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एंड एल्यूजन, और संकेतों में, यह कविता प्रतीक और संकेतों में प्रचुर मात्रा में निहित है। द पोएट रिफर्स टू द वास्ट शेप ऑफ ह्यूमन, कवि मानव के एक विस्तृत आकार को व्यक्त करता है। ब्रूड फिगर, एक असभ्य आकृति। कमिंग आउट ऑफ द डिजर्ट, जो रेगिस्तान से बाहर आ रही है। मार्चिंग ओवर द सैंड, जो कि बालू पर चल रही है। एंड डिस्टर्बिंग ऑल बर्ड्स ऑफ स्काई विद टेरर, और आतंक से सारी चिड़ियों को डिस्टर्ब कर रही है। इट इज़ ए बिग नाइटमेयर ओवर द पास्ट पोएट, यह कवि का एक महान बुरा अनुभव है। द पोएट रिफर्स, कवि संकेत करता है, टू द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के चक्र का। विच इज ऑलवेज मोबाइल, जो हमेशा गतिमान है। इट्स मूवमेंट हैज़ बीन फोर्सिफाइड बाई द रिपीट यूज ऑफ टर्निंग, और इसकी गति ज़्यादा शक्ति के द्वारा टर्निंग एंड टर्निंग नामक शब्दों के द्वारा दोहराई गई है। इन द ओपनिंग लाइन, शुरुआत की पंक्तियों में, द पोएट मेक्स थ्राइस यूज ऑफ आईएनजी, कवि 3 बार आईएनजी का प्रयोग करता है। इन द लास्ट 2 लाइन्स, अंतिम 2 पंक्तियों में, ऑफ द पोएम, कविता के, द पोएट प्रोड्यूसर्स आउट ओ साउंड 4 टाइम्स, और कवि ओ ध्वनि को 4 बार उत्पन्न करता है। बी सिग्निफाइज स्लो मूवमेंट ऑफ मास्टरस फिगर, जो उस महान बड़ी आकृति के धीमी गति को व्यक्त करती है। द पोएम इज रेमिनिसेंट ऑफ द मेटाफिजिकल इमेजरी, कवि पारलौकिक कल्पनाओं का एक यादगार है। एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और इसमें संवेदनशीलता जुड़ी हुई है। इट आल्सो बियर्स द इम्पैक्ट ऑफ इलियट ट्रेडिशन, ये इलियट की परंपराओं के प्रभावों को व्यक्त करती है। एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और उनकी व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता को। थ्रो द इमेजरी ऑफ द प्रेजेंट प्रेडिकामेंट, जो वर्तमान स्थिति की कल्पना को व्यक्त करती है। द पोएट क्लेम्स द फ्यूचर, कवि उस भविष्य की घोषणा करता है। विच लुक्स मोस्ट प्रोबेबल एंड पॉसिबल, जो ज़्यादा संभव प्रतीत होती है। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रूसिफिकेशन, वहाँ पर ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने का दूसरा विचार है, भाव है।
ऑफ क्रिस्ट का हिज ब्लड हैड बीन स्टोर्ड इन बाउल, उनका रक्त एक कटोरे में इकट्ठा किया गया है। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से हिज हॉली बाउल, उनका पवित्र कटोरा डिसअपियर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, समय के अंतराल के साथ लुप्त हो जाता है। दिस बाउल वॉज सर्च्ड बाई दी क्वेस्टर, और यह बाउल क्वेस्टरों के द्वारा खोजा जाता है। विद ए ब्लेसिंग ऑफ हॉली क्वार्टर्स, पवित्र क्वेस्टर्स के आशीर्वाद के फलस्वरूप द वेस्ट लैंड बिकम फुल ऑफ फर्टिलिटी, यह अनुपजाऊ जमीन उपजाऊ बन जाती है। सो इस तरह दिस इज द टाइम, ये समय है, व्हेन वी हैव नीड ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ क्रिस्ट, जब हमें ईसा मसीह के आशीर्वाद और उनके धर्म की आवश्यकता होती है। दिस इज द ओनली प्लेस, एक स्थान है, वेयर वी कैन गेट पीस एंड प्लेजर, जहाँ हमें शांति और आनंद मिलता है। बिकॉज, क्योंकि ही शावर्स हिज ब्लेसिंग टू अस, वो अपनी आशीर्वाद को हमारे ऊपर बौछार करते हैं। इन फॉर्म ऑफ मर्सी, दया के रूप में, ग्रेस, कृपा के रूप में, एंड लव लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, और इस मानवता को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि उन बच्चों को लाभ मिल सके जिनको कि इसकी वास्तविक में आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।